हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें और अपने गोल को अचीव करें। मेहनत से आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को। और 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप से संबंधित नहीं है। ये रिसर्च से टॉपिक है सारे, तो रिसर्च टॉपिक से संबंधित सारे ही क्वेश्चंस हैं। तो ये पूछना है कौन से रिसर्च से इन विचारकों में से कौन रिसर्च से संबंधित नहीं है। J.W. क्रेसवेल ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है J.B. सिमोन्स, सी ऑप्शन है F.N. कार्लिंगर, डी ऑप्शन है A.B. थियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा J.B. सिमोन्स। J.B. सिमोन्स जो है शोध प्रारूप मतलब रिसर्च से रिलेटेड नहीं है, जबकि J.W. क्रेसवेल, F.N. कार्लिंगर और A.B. थियर ये तीनों ही शोध प्रारूप से रिसर्च से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम 61 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, सहभागी अवलोकन पद किसके साथ जुड़ा है। ए ऑप्शन है HR बर्नार्ड, सी ऑप्शन है ब्रांच बोआस, बी ऑप्शन है PV यंग, डी ऑप्शन है E लिंडमैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा E लिंडमैन। जो ये लिंडमैन है, इन्होंने सहभागी अवलोकन पद का जो है सबसे पहले उपयोग किया था। किस बुक में, इन्होंने इनकी बुक है सोशल डिस्कवरी बुक, जो लिखी गई थी 1924 में। इस बुक में इन्होंने सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन पद का प्रयोग किया था। किस सन में, 1924 में। फिर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 62 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। तो जो डेटा कलेक्शन होता है उसके लिए कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। ए ऑप्शन है प्रश्नावली और संरचित साक्षात्कार, बी ऑप्शन है असहभागी अवलोकन तथा प्रश्नावली, सी ऑप्शन है अवलोकन तथा प्रश्नावली, डी ऑप्शन है असंरचित साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नावली और संरचित साक्षात्कार के लिए जो है तथ्य संकलन डेटा कलेक्शन की पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 ये अभी आपका ये हो चुका है, लेकिन फिर क्वेश्चन नंबर 64 है, सहभागी अवलोकन का पद किसके साथ जुड़ा है। आपका फिर रिवीजन हो जाएगा। ए ऑप्शन है HR बर्नार्ड, सी ऑप्शन है ब्रांच बोअस, बी ऑप्शन है PV यंग, डी ऑप्शन है E लिंडमैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा E लिंडमैन। ठीक है, सहभागी अवलोकन के लिए E लिंडमैन जिनकी बुक है सोशल डिस्कवरी 1924 में इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 64 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन भी हो चुका है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए रिवीजन आपका हो जाएगा। शोध प्रारूप से संबंधित कौन नहीं है, J.B. सिमोन्स। क्वेश्चन नंबर 65 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। रिपीटेटिव हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नांकित में से कौन वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है सत्यापनशीलता, सी ऑप्शन है विशिष्टता, बी ऑप्शन निश्चयात्मकता, डी ऑप्शन है वैश्विकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वैज्ञानिक शोध की कौन सी विशेषता नहीं है, विशिष्टता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। विशिष्टता जो है वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं होती, जबकि सत्यापनशीलता, निश्चयात्मकता और वैश्विकता इसकी विशेषता होती है, किसकी, वैज्ञानिक शोध की। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, पार सांस्कृतिक अध्ययन किस सामाजिक अनुसंधान से
जुड़ा हुआ है, अभिकल्प से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है तुलनात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प, बी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प, सी ऑप्शन है प्रयोगात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प और डी ऑप्शन है व्यक्तिगत अध्ययन अनुसंधान अभिकल्प। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। पार्श्व सांस्कृतिक अध्ययन किस सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प से जुड़ा हुआ है? यह तुलनात्मक सामाजिक अनुसंधान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताओं और गुणधर्मों को संदर्भित करने के लिए शब्द टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। किस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है? ए ऑप्शन है अवधारणाएं, बी ऑप्शन है नीति शास्त्र, सी ऑप्शन है प्रकल्पना, डी ऑप्शन है शोध पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधारणाएं। जो अवधारणाएं हैं ये शब्द टर्म का इस्तेमाल किया जाता है अध्ययन की गई वस्तुओं की विशेषताओं और गुणधर्मों को संदर्भित करने के लिए। किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? अवधारणाएं। ठीक है, अवधारणा की। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? अनुसंधान प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खाइम द्वारा लिखी गई है जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है? ए ऑप्शन है मेथड्स इन सोशल रिसर्च, बी ऑप्शन है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेज, सी ऑप्शन है रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, डी ऑप्शन है रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड। जो रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड है यह इमाइल दुर्खाइम द्वारा लिखी गई एक रिसर्च पर बुक है जो इमाइल दुर्खाइम का प्रारंभिक कार्य माना जाता है अनुसंधान पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यह इमाइल दुर्खाइम की सबसे जो है प्रारंभिक बुक है जो रिसर्च पर सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? वह तर्क जो सामान्य सच से विशिष्ट सच की ओर जाता है उसे क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है निगमनात्मक, बी ऑप्शन है आगमनात्मक, सी ऑप्शन है भविष्यवाणी, डी ऑप्शन है आमुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए निगमनात्मक। जो सामान्य सच से विशिष्ट सच की ओर जब जाता है तो इसे निगमनात्मक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? किसने कहा कि उपकल्पना एक अंतरिम व्यवस्थापन है जिसकी सत्यता का परीक्षण अभी शेष है और मान्यतापरक परीक्षण किया जाना है? तो ए ऑप्शन है जी ए लुंडबर्ग, ये वर्ग है। ठीक है, सी ऑप्शन है गुड एवं हार्ट, बी ऑप्शन है पी वी यंग, डी ऑप्शन है आर एल एकॉफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ए लुंडबर्ग। इन्होंने कहा है, ये इनका स्टेटमेंट है कि जब उपकल्पना एक अंतरिम व्यवस्थापन है जिसकी सत्यता का परीक्षण अभी शेष है और उसकी मान्यता का परीक्षण किया जाना अभी बाकी है। तो यह किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है? ये है जी ए लुंडबर्ग का। क्वेश्चन नंबर 71 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? तथ्य संकलन की किस विधि का प्रयोग अशिक्षित जन समुदाय में नहीं किया जा सकता? ए ऑप्शन है प्रश्नावली, सी ऑप्शन है सहभागी, सी ऑप्शन है असहभागी अवलोकन, डी ऑप्शन है साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रश्नावली जो है अशिक्षित जन समुदाय में प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब डाटा कलेक्शन होता है तो एक प्रश्नावली जो है ये एक प्रश्नों का संग्रह होता है जिसे लिखकर जो है वापस लौटाना पड़ता है रिसर्चर को। तो इस तरह से जब अशिक्षित जन समुदाय है वह जो है प्रश्नावली भर के कैसे लौटाएगा? उसको तो किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी ना, तभी वह जो है प्रश्नावली भर पाएगा। तो
इसलिए जो है 72 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो तथ्य संकलन की विधि का प्रयोग अशिक्षित जन समुदाय में नहीं किया जा सकता, 72 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? सामाजिक अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य क्या हैं? ए ऑप्शन है समझ, सी ऑप्शन है नियंत्रण, बी ऑप्शन है भविष्यवाणी, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। सामाजिक अनुसंधान के समान उद्देश्य है उपरोक्त सभी। ए ऑप्शन है समझ, सी ऑप्शन है नियंत्रण, बी ऑप्शन भविष्यवाणी। ये तीनों ही सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है, तो अर्थात उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? जब अनुसंधानकर्ता एक रिसर्चर जो है व्यवस्थित ढंग से अपनी इच्छा अनुसार समग्र में से जब कुछ इकाइयों का चुनाव करता है तब उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, बी ऑप्शन है संस्तरित निदर्शन, सी ऑप्शन है कोटा निदर्शन, डी ऑप्शन है दैव निदर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। जब एक रिसर्चर जो है एक व्यवस्थित ढंग से अपनी इच्छानुसार समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव करता है तब उसे कहा जाता है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, मतलब उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? समस्त विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं। यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है पी बी यंग, बी ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, सी ऑप्शन है गुडे एवं हार्ट, डी ऑप्शन है ए कॉफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो समस्त विज्ञानों की एकता है उसकी पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं। यह स्टेटमेंट है कार्ल पियर्सन का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है रिसर्च से ये स्टेटमेंट जरूर उठाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा अंतिम प्रामाणिकता के लिए पुनः अवलोकन की ओर लौटता है। यह किसका कथन है? ए ऑप्शन है सी ए मोजर, बी ऑप्शन है पी वी यंग, सी ऑप्शन है जे डब्ल्यू डोलार्ड, डी ऑप्शन है डब्ल्यू जे गुडे एवं हार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यह स्टेटमेंट है गुडे एवं डब्ल्यू जे गुडे एवं हार्ट का कि जो विज्ञान है यह अवलोकन से प्रारंभ होता है और अंतिम प्रामाणिकता के लिए पुनः अवलोकन के लिए फिर लौटता है। अर्थात वो विज्ञान जो है अवलोकन से प्रारंभ होकर फिर जो है प्रारंभ होता है अवलोकन से और फिर जो है अवलोकन पर ही पहुंचता है। ठीक है, तो इसे ही विज्ञान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक शोध प्ररचना नहीं है? ए ऑप्शन है परीक्षणात्मक, बी ऑप्शन है परिकल्पनात्मक, सी ऑप्शन है वर्णनात्मक, डी ऑप्शन है सैद्धांतिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पनात्मक। यह जो है शोध प्ररचना नहीं है, यह रिसर्च का टाइप नहीं है। जबकि परीक्षणात्मक मतलब एक्सपेरिमेंटल, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव, ये और सैद्धांतिक, ये सब चीज़ें, ये सारी तीनों ही शोध प्ररचना है। जबकि जो परिकल्पना है यह हाइपोथेसिस है, यह शोध प्ररचना शोध का टाइप नहीं है। ठीक है, रिसर्च का प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? कौन सा शोध प्रारूप पूर्व परीक्षण के पश्चात परीक्षण नियंत्रित समूह प्रारूप से संबंधित है? ए ऑप्शन है सैद्धांतिक शोध प्रारूप, बी ऑप्शन है वर्णनात्मक शोध प्रारूप, सी ऑप्शन है प्रयोगात्मक शोध प्रारूप, डी ऑप्शन है मूल्यांकन शोध प्रारूप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी ऑप्शन। जो प्रयोगात्मक शोध होता है, एक्सपेरिमेंटल शोध, यहाँ उसे जो है एक पूर्व परीक्षण की ज़रूरत होती है, पश्चात परीक्षण और एक नियंत्रित समूह प्रारूप से संबंधित होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रयोगात्मक शोध जो है पूर्व परीक्षण, पश्चात परीक्षण और नियंत्रित समूह प्रारूप से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 78 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? SPSS का पूर्ण प्रारूप है। ए ऑप्शन है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, बी ऑप्शन है स्पेशल पैकेज फॉर सोशल साइंस, सी ऑप्शन है स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इन सोशल साइंसेज, डी ऑप्शन है स्टेटिमेटिक प्रोग्राम इन सोशल साइंसेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। यह जो है SPSS का जो है फुल फॉर्म है। इसे याद कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। SPSS का पूर्ण प्रारूप क्या है? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। क्वेश्चन नंबर 79 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? निम्नांकित में से कौन एक व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का गुण है? ए ऑप्शन है गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन, बी ऑप्शन इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि, डी ऑप्शन है यह सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यह सभी। ठीक है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का गुण यह जो है गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करता है, इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान करता है और व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि होती है जब व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किया जाता है। तो इस तरह से ये तीनों ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए और आपका एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। अगर आप मेहनत करेंगे तो वह अवश्य ही फलीभूत होता है। तो अगेन हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग अपने बनाए हुए गोल को अचीव करें और जो भी चाहते हैं आपको वह मिले इस न्यू ईयर पर। तो हैप्पी न्यू ईयर। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।